हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है कॉस ए है 1/2 और साइन बी है 1/√2। फाइंड वैल्यू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और इसमें दे रखा है a कॉमा बी आर फ्रॉम सेम एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ये देखिए हमने बनाया ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसमें बच्चों ने सी इधर क्यों लिया, 90 डिग्री क्यों लिया? उसका रीजन ये है कि इसमें कहीं भी सी नहीं आया है। अगर बी को हम 90 डिग्री ले लेंगे तो वो फिर क्वेश्चन ही आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर एक कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको इसी प्रकार से दिया होगा क्या, tan a b ए बी, और अगर ए बी दिया है तो यकीनन एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन यहाँ आ गया है, ए और बी आर फ्रॉम सेम एंगल्स, ये दोनों सेम एंगल से बिलोंग करते हैं। कैसे होंगे? अब सबसे पहले तो कॉस ए दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर tan ए पूछा जा रहा है और यहाँ पर साइन बी और यहाँ पर पूछा जा रहा है tan बी। तो हमें कॉस ए से tan ए निकालना पड़ेगा और साइन बी से tan बी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम कॉस ए देख लेते हैं। तो कॉस ए का मतलब होता है 1/2 लिखा है, तो 1 का मतलब ये हो गया x और 2 का मतलब ये हो गया 2x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। ये रेशियो में लिखा है और यहाँ जब लिखेंगे तो एक एक्चुअल नंबर होना चाहिए। इसकी लेंथ वास्तव में है कितनी? हम रेशियो तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम लेंथ की बात करेंगे तो वहाँ हमें एक्चुअल यूनिट्स में लिखना होता है। अब ये इसकी मदद से सबसे पहले तो हम बी सी निकाले, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, ए सी स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। ये हो गया 3x स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर और ये हो गया बी सी x√3। ये आ गया आपका x√3। फिर इसकी मदद से हम यहाँ बच्चों निकाल सकते हैं क्या, कि हमें क्या चाहिए, tan a। तो tan a की बात करोगे तो ये तो आपका x√3 हो गया। tan a मतलब x√3 अपॉन x, और ये आ गया आपका √3। ये tan a की वैल्यू आपके, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब हमें इसी प्रकार से tan b भी चाहिए। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। जब हम b की बात करेंगे तब ये एंगल हो जाएगा हमारा और उसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो अगर हम tan b की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी tan b। अगर हम tan b की बात करते हैं तो tan b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो x अपॉन x√3 और ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये tan b। अब हम इन दोनों की वैल्यूज को इस कैलकुलेशन में रख देंगे। तो हम ये लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan a की जगह है √3, tan b की जगह है 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 एंड 1/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे बच्चों। एलसीएम लेना आता है आपको, आप 9th क्लास में हैं। और ये यहाँ कैंसिल हो गया, 1 1 2 ये हो गया, और ये लिख देंगे 2/√3 एंड ये 2 है तो ये चीज़ पलट के यहीं पे लिखिए, और इस तरह से कैंसिल हो गया 1/√3। इसका आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। इस क्वेश्चन में बड़ी स्पेशल चीज़ लिखी थी, वो ये कि एक ही ट्रायंगल में आपसे एक बार tan a पूछ रहे हैं और एक बार tan b पूछ रहे हैं। तो tan a और tan b कैसे निकलता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कोई भी क्वेश्चन आप उठाएं कहीं से भी, जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, लिखा है क्वेश्चन में कि tan x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 4/3। तो कह रहे हैं फाइंड करिए, फाइंड व्हाट, फाइंड करें कि 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो 4 ये हो गया साइन की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो फिर हम इसके लिए क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम इन द सेंस इस प्रकार का होगा। तो ये हमारा
x हो गया, ये हमने a कह दिया, ये b कह दिया और ये c। अब देखिए 10x है, 10x का मतलब 4/3, तो 4y और 3y। अब क्यों हमने y ले लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें किसी अदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 4 3, इसकी मदद से हम AC निकालेंगे। तो आप जानते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसके आधार पे AB स्क्वायर मतलब हो गया 9y स्क्वायर और CB स्क्वायर मतलब हो गया 16y स्क्वायर और ये हो गया 25y स्क्वायर, ये हो गया AC स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा AC इज इक्वल टू 5y। तो आपने देखा ये कितना हो गया बच्चों? 5। अब इसकी मदद से सारी चीजें हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 4 sin x। sin x का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप यहाँ लिखेंगे 4/5 और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये x कहाँ चला गया? x एक्चुअली कैंसिल, वो y एक्चुअली कैंसिल हो गया। -3, अब हमने cos लिखा, cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप लिखेंगे 3/5 और ये स्क्वायर +2 हमने लिख दिया +2। अब देखिए 4 है और यहाँ पर लिखेंगे 16/25, ये 27, इसको तीनों को मल्टीप्लाई 27/25 माइनस प्लस का 2 और इसको हम सॉल्व करें 64/25 माइनस 27/25 प्लस 2/1 और यहाँ हमने लिखा 25, ये हो गया 64, ये हो गया 27 और ये 50। और आप जानते हैं इसको सॉल्व करना बच्चों, इसको सिंपली अगर हम सॉल्व करेंगे तो 64 माइनस 27 प्लस अगेन 64 माइनस 27 प्लस 50, इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 87/25। तो ये आपका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।